तो बदल देना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं अभी से बदल देना चाहिए। कैसे? बहुत बढ़िया सवाल है। अब कैसे मैं बताता हूँ कि हमारा एक दुकान है जिस दुकान का नाम है प्रोवेदा इंडिया। क्या नाम है? प्रोवेदा इंडिया। क्या नाम है? प्रोवेदा इंडिया। प्रोवेदा इंडिया। ये एक ऐसा दुकान है जो कि आपको हर जगह मिलेगा, और हर जगह कहाँ मिलेगा? आपके घर में मिलेगा, आपके हाथ में मिलेगा, आपके मोबाइल में मिलेगा। आप मोबाइल खोलो, ऑर्डर डालो, घर पे सामान पहुंच जाएगा। तो घर पे नहीं है दुकान, लेकिन हम जाते हैं कहाँ? घर से बाहर। और घर से बाहर जाते हैं तो दुकानदार तो पैसा ठगेगा ही, लेगा ही, और ना ठगे MRP में सामान देता है ना? हाँ, देता है। लेकिन लाता होगा वो कुछ ना कुछ कम में लाता होगा, और कितना कम में लाता अगर बता दिया तो आज के बाद दुकान जाओगे नहीं। बता दो क्या? बता दो ना आज रहने दो। बता दो। हाँ, आज रहने दो। चाहिए हैं? चलिए आज नहीं बताइए सर। बताइए देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दुकान की बात आ गई, दुकान की बात आ गया तो मैं बता ही देता हूँ, ध्यान देना। और अगर अच्छा लगा तो ताली बजनी चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो जोर से और बजाना चाहिए। ठीक, आगे मैं बताता हूँ। एक दुकान है, ये दुकान में कभी सामान बनता नहीं है। वो सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही। ये जो दुकान से हम सामान लेते हैं, ये दुकानदार कभी सामान नहीं बनाता, ये फैक्ट्री में सामान बनता है। और फैक्ट्री में मान लीजिए 10 रुपए का सामान बना, कितने रुपए का? 10 रुपए। तो फैक्ट्री से लाने वाला ये CF एजेंट होता है। क्या होता है? CNF एजेंट होता है। वो बहुत पैसे वाले होते हैं, उसके पास बहुत पैसा है। उसने फैक्ट्री में माल ऑर्डर किया कि मुझे 10 कुंटल सामान दे दो, मतलब चावल दे दो। 10 कुंटल का ऑर्डर दे दिया, चावल उसके पास आ गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसने फैक्ट्री में जो रेट में लिया था उस रेट में बेचेगा क्या? नहीं, वो दाम बढ़ा के बेचेगा। मान लीजिए उसने उस सामान का कीमत 3 रुपया रखा अपने पास, हाँ जी, और आगे बेच दिया 13 रुपया में। कितना बेच दिया? 10 रुपया और 3 रुपया कितना हो गया? 13 रुपये में। ये 13 रुपये में कौन खरीदा? ये खरीदा स्टेट लेवल का, इंडिया लेवल का, उसको बोलते हैं होलसेलर। क्या बोलते हैं? होलसेलर ने खरीदा। अब होलसेलर के 13 रुपये में बेचेगा? नहीं, वो भी 3 रुपये का फायदा रखा। कितना? 3 रुपया। 3 रुपये का फायदा रखा। तो ये सामान कहाँ आगे कितना में जाएगा? 16 रुपये में जाएगा। 16 रुपये। तो 3 रुपये का फायदा कौन रखा? ये होलसेलर रखा। और ये होलसेलर क्या करता है? ये होलसेलर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो दुकानदार बड़े वाले होलसेलर है उसको भेजते हैं, यानी मिनी होलसेलर भेजते हैं। इसको मिनी होलसेलर बोलते हैं। इनके पास आता है, और ये मिनी होलसेलर क्या करता है? ये छोटे छोटे दुकानों में सामान भेजता है। अब ये बताओ, ये छोटे छोटे दुकान, यहाँ तक दुकानदार के पास आया ये सामान 3 रुपया, ये 3 रुपया ये भी रखा, तो इसके पास कितना आया? 19 रुपये में ना। 16 दिन कितना हो गया? 16 दिन 19 रुपये में आया। 19 रुपये में तो इस दुकान के पास आया। हाँ जी। अब ये दुकानदार क्या करेगा? ये सामान 22 में नहीं बेचेगा, 3 रुपये इसको भी चाहिए ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि फैक्ट्री में बना था 10 में, लेकिन आपने खरीदा कितना में? 22 में। तो बीच का जो पैसा गया कहाँ गया? इन लोगों के पास गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आधा से ज्यादा दाम में सामान आप खरीद रहे हो, आपका नाम क्या है पता है? कस्टमर। क्या नाम है? कस्टमर। क्या नाम है? कस्टमर। अंग्रेज ने बहुत बढ़िया नाम लिख दिया। परेशान भी और मरोगे। कितना बढ़िया नाम देके गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये कस्टमर की जगह अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मालिकाना हक होता आपका, लेकिन आपका नाम नहीं रखा इसने। अब बताइए कितना चाहिए? नहीं बचेगा तो हटा दो। अब आपको बनना है डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बनना है? डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कि कंपनी है, ये है प्रोवेदा। क्या है? ये प्रोवेदा है। क्या है? सर ध्यान देना, ये प्रोवेदा है। प्रोवेदा में भी सामान बनता है, फैक्ट्री में बनता है। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। हम तो बनाते नहीं है, आप तो बनाते नहीं है। यानी प्रोवेदा कहाँ बनाती है प्रोडक्ट? फैक्ट्री में बनाती है, अपना फैक्ट्री है। अब पता है बीच में कितने लोग हैं? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी के बाद हमारे पास सामान आता है।
तो आप सोचो दाम बढ़ा के नहीं लेगा तो क्या लेगा। और पता है ये जो CNF एजेंट होता है ना, यही दाम उस सामान में 22 रुपए लिखता है। कितना लिखता है? 22। MRP जो होता है ना, MRP हर प्रोडक्ट में MRP जो होता है ना, कौन लिखता है पता है? ये एजेंट फैक्ट्री में ऑर्डर देता है कि इस दाम में ये सामान प्रिंट करो, लेकिन हम लेंगे 10 रुपए में। पता क्यों? क्योंकि इसको पता है कि हम आगे भेजेंगे, वो आगे भेजेगा, वो आगे भेजेगा, फिर दुकान फिर जाएगा कहाँ पे? दुकान पे। दुकान पे। और दुकानदार इतने में बेचेगा, इसको पता है, तभी तो माल ऑर्डर दे रहा है वो। मेरी बात समझ। लेकिन हमारी कंपनी ने क्या किया है, सना जी इस सारे बिचौलियों को हटा दिया है। हमारी कंपनी का है प्रोविजन करिए कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं और आप खरीदो। आप क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर। क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब मजे की बात क्या है कि जो पैसा इन लोगों के पास जाता था और इनके बाल बच्चे अमीर होते थे, अब हमारी कंपनी का है कि आप डायरेक्ट मेरी कंपनी से लो, आपके बाल बच्चे अमीर होंगे। ताली बजती है। और सन्ना जी बोले कहाँ आगे फंस गए हम। रोजा बहुत ही लोग कोई नहीं, आप रिलैक्स होकर बैठेंगे तो माइंड देखो, जहाँ पे कुछ अच्छा चीज सीखने को मिलता है ना, वहाँ पे मन को एकदम शांत करो और सीखने की प्रयास करो। देखो सारी चीज खत्म हो जाएगा। अगर प्यास भी लग रहा है तो प्यास का शिद्दत भी टूट जाएगी। बाकी रहा आपका ध्यान चला जाएगा कहाँ पे? काम पे। तो ये बहुत बड़ा काम है, जिस काम को समझ गए तो बहुत पैसा आएगा। मजे की बात क्या है कि जो ये ऐश्वर्या राय बोलती मेरे सुंदरता का राज लक्ष्य है, टेढ़ा है मगर मेरा है। पता है वो बोलने का कितना लेती है? करोड़ रुपए लेती है। और वो पैसा किसका पता है? वो आपका पैसा है। जो आप 22 रुपए में खरीदे उसमें से 2 रुपए उसके पास गया बोलने का। मेरे पास समझ रहे ना? अब हमारी कंपनी बोलने का हमें दे रही है। आज का शाहरुख खान कौन? जो बोलेगा वो। अगर लेडीज बोल रहे तो ऐश्वर्या राय, जेंट्स बोल रहे शाहरुख खान, है ना। अब मैं आपको बता दूं ये